नमस्कार। मैं विजय शर्मा यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ड्रीम से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का विषय है या दुश्मनी छोड़ दीजिए या फिर शहर छोड़ दीजिए। आज मैं 3 तरह की दुश्मनियों से बात करूँगा। पहली है गरीबी। गरीबी इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब मरना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए गरीबी को अपनी दुश्मन मानिए और उसे जीतिए, हारिए मत। अब मैंने कहा यह शहर छोड़ दीजिए। अब आप नोट कर रहे हैं, यहाँ पर गरीबी है, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। जैसे गाँव में बहुत बड़ा रोजगार नहीं है, बहुत बड़े धंधे नहीं है, किसानी है, किसानी में बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं है। आप अपना घर चला सकते हैं, परिवार पालन पोषण कर सकते हो, परंतु अमीर होना ज़मीन बेच के तो हो सकते हो, पर वैसे कमा के नहीं हो सकते हो। इसलिए गांव के लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, यहाँ रोजगार है। और शहर के लोग विदेशों में जा रहे हैं कि वहाँ और बेहतर रोजगार है। आपको वो जगह छोड़नी ही पड़ेगी, यहाँ पर गरीबी है। क्यों? कि आपके जो साथी हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। पहली बात, यदि आपने बड़ा सा ख्वाब कोई बता दिया कि मेरी इच्छा ये बनने की है, मेरी इच्छा ये करने की है, तो सबसे पहले आपके घर वाले ही आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर आपके दोस्त, फिर आपके रिश्तेदार, फिर आपके पड़ोसी। उस आपके बड़े प्रोजेक्ट, जो बड़ा ख्वाब देखा होगा, उसको मानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपको अपना ख्वाब अगर पूरा करना है तो पहली बात तो जिक्र मत कीजिए, और दूसरी बात अगर करो भी तो अपने रिश्तेदारों से, भाइयों बहनों दोस्तों से मत करो। और यदि आपने उस बड़े ख्वाब को पूरा करना है तो शहर छोड़ दीजिए। जितने भी अमीर आदमी हुए हैं उन्होंने अपने ठिए पे कामयाबी नहीं की। मैं व्यापारियों की, छोटे मोटों की बात नहीं कर रहा, जो बाजार में दुकान चलती आ रही है, चलती आ रही है, वो तो चलती ही आ रही है, परंतु तरक्की नहीं उनकी। बस ठीक है, खर्चा निकल रहा है, थोड़े पैसे कमा लिए, बस, और कुछ नहीं। तरक्की वो है जब आप 1 रुपए से 1 लाख तक पहुंचो, वो है तरक्की। तरक्की क्या है? चाय बेचने से प्रधानमंत्री बनने तक की तरक्की है, ये है तरक्की। परंतु वो भी शहर छोड़ के ही तरक्की का रास्ता पकड़ा उन्होंने। गुजरात में नहीं बैठे रहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली में। शहर छोड़ना ही होगा यदि तरक्की चाहते हो। यदि गरीबी से आपने पिंड छोड़ाना है तो अब जगह बदलिए, क्योंकि यहाँ आदमी भीख मांगे वहाँ राज नहीं कर सकता, और यहाँ राज करता है वहाँ भीख नहीं मांग सकता। क्योंकि राज करने वाले को लोग भीख देंगे नहीं कि यार ये तो अमीर है, ढोंग कर रहा है। और गरीब आदमी राजा भी बन जाए तो लोग उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इसलिए माय डियर, अगर गरीबी से त्रस्त हो, एक बात और, यदि आप तरक्की नहीं कर रहे हो, आपके पास 100 रुपये था और आज भी आपके पास 100 रुपये है, तो आप गरीब हो। बढ़ा नहीं पाए हो तो गरीब हो। बढ़ना जरूरी है पैसे का। दूसरा, यदि किसी से आपका संघर्ष चल रहा है, किसी से दुश्मनी चल रही है, तो शहर छोड़ दीजिए, या समझौता कर लीजिए या शहर छोड़ दीजिए, क्योंकि इनसे कभी हासिल कुछ नहीं होता। भगवान कृष्ण ने मथुरा नगरी छोड़ दी थी। क्यों? कि रोज जरासंध से युद्ध कौन करे? युद्ध करने में नुकसान उसका भी, हमारा भी। और वो तो तरक्की चाहता नहीं है, और हम तरक्की चाहते हैं। यदि जीवन में तरक्की चाहते हो, यदि तरक्की चाहते हो, तो आपको उस शहर को छोड़ के कहीं और बस जाना चाहिए। आप जानते हो, मुसलमान दूसरे देश से, मुगल दूसरे देशों से आगे यहाँ पर हमला किया, उन्होंने यहाँ आके पैसा कमाया, फिर बस गए यहाँ पर। जगह छोड़ने पे ही तरक्की है।
जब तक जगह नहीं छोड़ोगे तरक्की नहीं हो पाएगी। स्टैंड स्टिल तो रहोगे, यहाँ खड़े वहीं रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। और आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि साहब आप एक कदम आगे बढ़ गए, 100-200 कदम नहीं, मीलों के हिसाब से आगे बढ़िए। जब बात बनती है, जब दुश्मनी किसी से हो जाती है ना, तो आदमी जब भी सामने आता है तो उसके बारे में विरोध के विचार आते हैं, दुश्मनी के विचार आते हैं और बदला लेने की भावना पैदा होती है। यहाँ पर इतनी सारी नेगेटिव भावनाएं पैदा हो जाएं, वहाँ तरक्की तो हो ही नहीं सकती, असंभव। सारा दिन प्लानिंग करता आदमी कि कैसे इसको मात दें, कैसे इसको हराएं, कैसे इसका जीवन जो है ख़राब करें हम। इसलिए माय डियर, जब कहीं से दुश्मनी हो जाए तो या तो समझौता कर लीजिए और या फिर शहर छोड़ दीजिए। ऐसे बहुत से आदमी हैं, शहर में रहते रहते इसलिए कत्ल हो गया कि आमने सामने रोज पढ़ते थे। आमने सामने मत पढ़िए, या तो दुश्मनी खत्म कर दीजिए या फिर अलग हो जाइए, दूर, बहुत दूर हो जाइए। तीसरी वजह है बीमारी। जब आदमी बीमार होता है तो यदि उसी वातावरण में रहेगा जिसके कारण वो बीमार हुआ है तो ठीक नहीं हो सकता। मान लीजिए आपके पड़ोस में पॉल्यूशन है, जो बीमारी है वो आपको रहेगी, इलाज जरूर कराइए, परंतु जगह छोड़ दीजिए, ठीक हो जाओगे। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू जब बहुत बीमार हुई तो उसे नैनीताल के जंगलों में रखा गया था ताकि तंदुरुस्त हो सके। ये मैं कमला नेहरू के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इतिहास की वो बात बता रहा हूँ। जो आदमी जंगलों में रहता है वो बीमार नहीं पड़ता, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सारे के सारे घर बार छोड़ के जंगल में चले जाओ। जो बीमार है उसके लिए व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि उसे पोल्यूशन से बचाया जा सकता है, फ्रेश एयर दी जा सकती है, तंदुरुस्ती तभी है यहाँ पर तंदुरुस्त आबो हवा है। इसलिए माय डियर, 3 बीमारियों को यदि आपने हराना है, गरीबी को, दुश्मनी को, तो आपको जगह बदलनी ही पड़ेगी। इसलिए माय डियर, आप सबके सब इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस शहर को छोड़ दें या उस शहर को छोड़ दें। यहाँ पर गरीबी है आपके पास, दुश्मनी है आपके पास, बीमारी है आपके पास। इनको तीनों से बचना है तो आप अपना स्थान बदल दीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक से बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।